हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th बरनी का एक बुक से नंबर 1 दही वाली मगम्मा 30 ऑब्जेक्टिव वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है। तो दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक है श्रीनिवास। इसके बाद बोल रहा है कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था। तो हमारा आंसर होगा नजम्मा। फिर बोल रहा है कि मगम्मा क्या बेचती थी। मगम्मा है जो कि क्या बेचती थी। तो मगम्मा क्या बेचती थी दोस्तों, तो मगम्मा दही बेचने का काम करती थी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर बोल रहा है कि मगम्मा कहाँ रहने वाली थी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा मगम्मा कहाँ रहने वाली थी। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अबलूर के गांव के निकट, अबलूर के पास किसी गांव की। फिर हमारा प्रश्न 5 है कि दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है। तो दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है, तो कन्नड़ भाषा की है, कन्नड़ या कर्नाटक भाषा की। फिर अगला 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो हमारा आंसर होगा कन्नड़। इसके बाद बोल रहा है मगम्मा किससे विवाद था। मगम्मा जो है उसको किससे विवाद था। तो मगम्मा को अपनी बहू के साथ विवाद था, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर 8वां प्रश्न बोल रहा है कि अमराई का कुआं कहाँ है। अमराई का कुआं कहाँ है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा रास्ते में अमराई का कुआं था। फिर बोल रहा है कि क्यों राजसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा था। तो ऐसा कहा था मगम्मा ने कहा था। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ऑप्शन नंबर 10 नजम्मा मगम्मा की कौन थी। तो नजम्मा मगम्मा की बहू थी ना। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर कह रहा है रंगप्पा कौन था। तो रंगप्पा एक जुआरी लड़का था। फिर 12वां नंबर बोल रहा है बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दही वाली मगम्मा, ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहा है कि श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। ये प्रश्न देखिए 2022 में पूछा है। तो श्रीनिवास का जन्म कोलार कर्नाटक में हुआ था। फिर इसके बाद बोल रहा है लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, किसने कहा। तो ऐसा कहा था मगम्मा ने कहा था। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि घर वालों के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, यह किसने कहा था। यह कहा था मगम्मा ने, ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर कह रहा है कि दही वाली मगम्मा कहानी किससे संभार ली गई है। दही वाली मगम्मा किससे ली गई है, तो कन्नड़ कहानियाँ से ली गई है, कन्नड़ कहानियाँ से। इसके बाद कह रहा है कि अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी। अबलूर के पास कौन किसी गांव की रहने वाली थी, तो मगम्मा रहने वाली थी, और हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। 18 बोल रहा है कि माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी। ये देखिए, ये प्रश्न 25 में पूछा है। माँ जी के पास आंगन में बैठकर क्या खाती थी, तो पान सुपारी खाती थी ना दोस्तों, पान सुपारी, ऑप्शन नंबर सी। अरे कहावत है दावा करने से तो मसान ही जागता है, यह कथन किसने कहा था। यह कथन मगम्मा ने कहा था। और फिर प्रश्न 10 कह रहा है कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। तो पोते के लिए ले जा रही थी। 21 नंबर प्रश्न है कि बहू ने सास
से समझौता क्यों कर लिया था? तो बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया था? तो हमारा ऑप्शन है डर से, प्रेम से, मजबूरी से और शौक से। तो हमारा ऑप्शन है मजबूरी से। 22 नंबर कह रहा है कि दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवादक कौन है? तो दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवादक B.R. नारायण है। फिर कह रहा है कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास का पूरा नाम मस्ती वेंकटेश अय्यंगार है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 24 कह रहा है कि रंगप्पा मगम्मा से क्या चाहता था? रंगप्पा जो था मगम्मा से क्या चाहता था? रंगप्पा मगम्मा से कर्ज लेना चाहता, ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर बोला मगम्मा और नजम्मा के बीच झगड़ा किस बात पर हुआ था? तो हमारा ऑप्शन होगा पोते की पिटाई को लेकर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद कह रहा है कि मगम्मा का प्रमुख व्यास क्या था? मगम्मा का प्रमुख व्यास क्या था? तो दही बेचने का दोस्तों व्यास था। मगम्मा का प्रमुख व्यास दही बेचने का था। आगे प्रश्न कह रहा है कि अंत में दही बेचने का काम किसने संभाल लिया? तो किसने संभाला था? उसकी बहू नजम्मा ने संभाल लिया था। 28 नंबर कह रहा है कि मगम्मा और नजम्मा के संबंध सुधारने का माध्यम कौन बना? तो हमारा ऑप्शन है रंगप्पा, मगम्मा का बेटा, मगम्मा का पोता, कथावाचक। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा मगम्मा का पोता हो जाएगा, हमारा आंसर होगा मगम्मा का पोता। फिर कह रहा है कि कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो कहानी का प्रमुख पात्र है मगम्मा है कहानी का प्रमुख पात्र। हमारा अंतिम प्रश्न कह रहा है दही वाली मगम्मा कहानी का मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय क्या था? सास और बहू के संबंध और पारिवारिक जीवन था। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग मिलेंगे कल।